गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने किया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट एंड नॉर्मल से पहले वाला टॉपिक। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। गेट बंद करने के लिए कहाँ जाएगी? गेट बंद करने के लिए कहाँ जाएगी? So students, let us consider a curve. Let us take a point. The curve is y is equal to fx, let us say, and this point is x1 y1. Then tangent at this point is this. Now dy by dx, we know that dy by dx at point x1 y1 gives us slope of this tangent at x1 y1. x1 y1 पे इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा हमारा dy by dx, है ना। अगर किसी और पॉइंट पे टेंजेंट लेंगे तो उसका स्लोप उस पॉइंट पे होगा, x2 y2 पे होगा। तो फिलहाल हम x1 y1, तो x1 y1 पॉइंट कॉमन पॉइंट है दोनों का, कर्व का भी और टेंजेंट का भी, दोनों पे लाई करता है। तो इसलिए इस टेंजेंट की स्लोप क्या है हमारी dy by dx, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, है ना। स्लोप क्या होती है? स्लोप इज tan theta if this angle is this, so this distance divided by this distance, this is delta y, this is delta x. delta y delta x को स्मॉल चेंज को हम dy by dx लिखते हैं। so slope of tangent is this. clear it is? Now if we want to find out equation of this tangent, equation of this tangent, इस लाइन की हम अगर इक्वेशन लिखना चाहें तो लाइन की इक्वेशन हमने 11th क्लास में पढ़ा था। क्या होती है? y माइनस वाई वन, एक पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पर x1 y1 क्या है? एक पॉइंट उस लाइन पे, और m क्या है? उस लाइन की स्लोप। तो यहाँ पर स्लोप हम कह रहे हैं dy by dx, और पॉइंट हम कह रहे हैं x1 y1 से पास हो रही है ये। सो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू dy by dx एट पॉइंट x1 y1 x माइनस x1। हमने m की जगह dy by dx लिख दिया, तो ये हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब हमें पता है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप में एक रिलेशन होता है। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप में क्या रिलेशन होता है? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। So we can say that m2 is equal to -1 upon m1.
तो अगर किसी लाइन की हमें स्लोप पता है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या आ जाती है, -1/m। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल क्या है, इस टेंजेंट पे जो इस पॉइंट से जाने वाला परपेंडिकुलर, इस टेंजेंट के इस पॉइंट पे जाने वाला परपेंडिकुलर, इसे हम कहेंगे नॉर्मल। इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1, क्योंकि ये भी x1 y1 से पास हो रहा है, इज इक्वल टू इस लाइन की स्लोप, और इस लाइन की स्लोप क्या होगी, -1 अपॉन ये dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इंटू x माइनस x। तो ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये दो ही कंसेप्ट हैं बस इसमें, इन दोनों ही इक्वेशंस को बस यूज करके हमें क्वेश्चंस करने हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चंस। Question number 1. Find slope of the tangent. जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ यहाँ पर, वो क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स, 2 बार कम से कम जरूर करके देखें, और उसके बाद आप एक्सरसाइज जो आपके बुक में एनसीईआरटी में दी हुई है वो करनी है, और उसके बाद बोर्ड के जो क्वेश्चंस के लिए मैंने बुक बताई है चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, उससे क्वेश्चंस करने हैं। बट एटलीस्ट जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो 2 बार जरूर करके देखना है आपको। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व y इज इक्वल टू x³ माइनस x एट x इज इक्वल टू 2। हमें x इक्वल टू 2 पे इस कर्व की टेंजेंट की स्लोप निकालनी है। तो स्लोप हमें पता है dy बाई डी एक्स होती है। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स 3x² और x का डिफरेंशिएशन 1। अब एट x इज इक्वल टू 2 dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2, 3 into 4 minus 1, 12 minus 1 is 11। तो स्लोप हमारे पास आ गई 11। अब हमें सिर्फ खाली स्लोप ही पूछी है इसमें तो, सो दिस इज आवर आंसर 11। फाइंड द पॉइंट एट दिस टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा find the point at which tangent to the curve find the point at which tangent to the curve y is equal to under root 4x minus 3 minus 1 has slope 2 by 3 minus 1 has slope 2 by 3। अब हमें वो पॉइंट निकालना है एट विच टेंजेंट, जिसपे कि टेंजेंट इस कर्व पे स्लोप उसकी 2/3 हो। तो पहले हम इस कर्व की स्लोप निकालेंगे, फिर वो पॉइंट हमें निकालना होगा। यहाँ पर ये जो पॉइंट की हम बात करते हैं किसी कर्व पे, ये पॉइंट टेंजेंट और कर्व दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो ये पॉइंट कर्व पे भी लाई करता है, तो कर्व को भी के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, और टेंजेंट पे भी लाई करता है। तो पहले हमने डिफरेंशिएट कर दिया dy बाई डी एक्स, अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x
चेन रूल लगेगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस थ्री, 4x माइनस थ्री का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 4, और माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। नाउ पॉइंट हमने मान लिया लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसे इस पॉइंट को लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी x1 y1। तो इस पॉइंट पे स्लोप हो गई हमारी, यहां x की जगह मैंने x1 रख दिया, 2 2 जा 4 हो गया हमारे पास, 2 अंडर रूट 4x1 माइनस 3। ये हमारा क्या आ गया, स्लोप आ गया। अब ये कह रहा है स्लोप इक्वल है 2/3 के, तो मैंने इसको 2/3 के इक्वल रख दिया। 2 से 2 कैंसिल, वी हैव 4x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 9, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड का, सो x1 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई। अब हमें y1 की वैल्यू निकालनी है, तो y1 के लिए हम क्या कहेंगे, x1 y1 लाइज ऑन द कर्व, you will say that x1 y1 lies on the curve। और कर्व पे लाई करता है, अगर कोई पॉइंट लाई करता है किसी कर्व पे, तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर x1 y1 रख दिया मैंने, सो y1 इज इक्वल टू अंडर रूट 4x1 माइनस 3 माइनस 1। अब x1 की वैल्यू तो हमें पता है, 3 रख देंगे हम यहाँ पर, 12 माइनस 3 इज 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 माइनस 1 इज 8। सो y1 आ गया हमारे पास 8, तो वो पॉइंट आ गया हमारे पास 3,8, 3,8, जिस पॉइंट पे हमें अंडर रूट लिया हमने इसका, x की जगह 3 रखा, 12 माइनस 3, 3 माइनस 1 इज 2। So point becomes 3,2. Now next question. Find equation of all lines having slope 2. Find equation of all lines having slope 2, having slope 2 and tangent to curve and being tangent to curve y upon 2 plus y plus 2 upon x minus 3 is equal to 0। अब हमें इस कर्व की उन टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है जिनकी की स्लोप 2 है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले कर्व हमारा हो गया y इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस का x माइनस 3, उधर ले गया मैं। नाउ dy बाई डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम, माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन या तो क्वोशिएंट रूल लगाएं या x माइनस 3 की पावर माइनस 1 मान लें। सो इट विल बी 2 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि x की पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस x की पावर माइनस 2, x की पावर माइनस 2 को हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। सो और चेन रूल से x माइनस 3 का तो 1 ही आएगा और 2 कांस्टेंट है तो ऐसे ही रह गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। सो dy बाई डी एक्स हमारा ये आ गया। अब स्लोप ये कह रहा है कि 2 है, तो हम यहाँ पर इस स्लोप को dy बाई डी एक्स को किसके इक्वल रख देंगे, 2 के इक्वल रख देंगे। सो वी हैव 2 अपॉन फ्रॉम हियर वी हैव x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
ये वैल्यू कर्व में रख देंगे क्योंकि ये पॉइंट कर्व पे भी लाई करता है, कॉमन पॉइंट आ रहा है ये हमारा, जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो x की वैल्यू कर्व में रख देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। सो y इज इक्वल टू -2/4 - 3 इज 1, सो वी हैव -2। सो द पॉइंट बिकम्स नाउ, पॉइंट आ गया हमारे पास 4, -2। अब ये पॉइंट आ गया तो इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन का फार्मूला लगा देंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट is given by y minus y1 is equal to m into x minus x1। y minus y1 की जगह ये -2, सो +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू m, स्लोप क्या निकाली थी हमारी, स्लोप तो दी हुई है 2 इंटू x minus x1 is 4, so 2x minus 8, so y is equal to 2x minus 10। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और से इक्वेशन ऑफ लाइन। Next question. Find the point on the curve. Find the point on the curve x square upon 4 plus y square upon 25 is equal to 1, at which tangent is parallel to x axis and y axis, at which tangent is parallel to number 1 x axis and number 2 y axis। ये दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। सो पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, टेंजेंट पैरेलल दे रखी है हमें x एक्सिस के, तो अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप क्या होगी, tan 0 दैट इज 0, और अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप क्या होगी, tan 90 दैट इज इंफिनिटी, दैट इज 1/0। तो यहाँ पर हम इसकी स्लोप निकाल के ऐसे ही करेंगे। पहले हम पार्ट 1 के लिए ले रहे हैं, पार्ट 1 की बात तो बाद में आएगी, पहले डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम दोनों साइड का। तो 2x/4 प्लस 2y/25, और क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y के साथ dy/dx भी आएगा, इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। सो फ्रॉम हियर वी हैव dy/dx इज इक्वल टू -2 से 2 तो कैंसिल, x/4 इंटू 25/y, ये हमारा आ गया। नाउ फर्स्ट पार्ट में m इज इक्वल टू स्लोप क्या होगा, tan 0 दैट इज 0, तो ये 0 के इक्वल रख दूंगा मैं, -25/4 x/y इज इक्वल टू 0 गिव्स अस x इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, x की 0 आ गई। तो हमें पॉइंट निकालना है, तो x की वैल्यू कर्व में रख दूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, x की जगह मैंने 0 रखा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 गिव्स अस y इज इक्वल टू +/5। तो पॉइंट हमारे आ गए 0, +5, 0, -5। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, स्लोप दे रखी है पैरेलल टू y एक्सिस। अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगी, m इज इक्वल टू tan 90 दैट इज 1/0 इंफिनिटी। सो स्लोप को मैं 1/0 के इक्वल रख दूंगा, -25/4 x/y इज इक्वल टू 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस गिव्स अस y इज इक्वल टू 0, और y की वैल्यू मैंने यहाँ रखी कर्व में, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास +/2।
तो पॉइंट्स हो गए, फर्स्ट पार्ट के हो गए 0 कोमा प्लस माइनस 5, सेकेंड पार्ट का हो गया प्लस माइनस 2 कोमा 0, पॉइंट हो गया प्लस माइनस 2 कोमा 0, यहाँ हो गया 0 कोमा प्लस माइनस 5। तो ये पॉइंट से हमसे पूछे। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। Find equation of tangent to the curve. कर्व गिवन है हमें y इज इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 and 3, x minus 7 upon x minus 2 into x minus 3. Find equation of tangent. Find equation of tangent at the point where it cuts the, at the point where it cuts x axis. हमें उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व की उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस, जहां पर ये कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है। तो एक्स एक्सिस को ये कर्व कहां कट करता है, ये कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन का मतलब क्या है, जैसे कि ये कर्व है, ये कर्व एक्स एक्सिस को जहां कट कर रहा है, इस पॉइंट पे इस कर्व की हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, इस पॉइंट पे। क्वेश्चन का मतलब ये है। अब सबसे पहले हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए, तो ये हम कैसे निकालेंगे कि ये कर्व एक्स एक्सिस को कहां काट रहा है? y की वैल्यू तो 0 हो गई इस पॉइंट पे, y की वैल्यू इसमें 0 रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे दिमाग लगाना जरूरी है, तभी कंसेप्ट समझ में आएगा आप लोगों के। सो यहाँ पर हम y इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। लेट कर्व cuts x axis at x, 0, y की वैल्यू 0 ले ली मैंने और x कोऑर्डिनेट x ही ले लिया मैंने। तो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करता है, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y की जगह 0 रख दिया, तो x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, गिव्स अस x minus 7 is equal to 0, so x is equal to 7. So the point is 7, 0. 7, 0 पे ये हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है इस कर्व की। अब इसके लिए मुझे dy by dx चाहिए, और इसका dy by dx निकालने के लिए मैं या तो क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा या फिर इसका लॉग लूंगा। क्वोशिएंट रूल से बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका लॉग लेने जा रहा हूँ। लॉग लेके डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं? जब बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड हो तो भी हम लॉग लेके करते हैं, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। दोनों साइड का मैंने लॉग ले लिया इस कर्व में, इस कर्व का। सो लॉग y इज इक्वल टू, जब मैं लॉग लूंगा तो डिवाइड माइनस में हो जाता है और मल्टीप्लाई प्लस में हो जाता है। लॉग x माइनस 7 माइनस लॉग x माइनस 2 और माइनस लॉग x माइनस 3। यहाँ पर माइनस आएगा कि प्लस? वैसे दोनों की मल्टीप्लाई है तो प्लस आएगा, लेकिन इस माइनस के कारण ये माइनस हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, 1 upon y dy by dx is equal to 1 upon x minus 7, 1 upon x minus 2, 1 upon x minus 3. So from here dy by dx is equal to, एलसीएम ले लिया मैंने इसका पूरे का, तो यहाँ से x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसका जब मैं एलसीएम लूंगा, ये चलो माइनस मैंने यहाँ बाहर कॉमन ही ले लिया, सिर्फ इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ मैं पहले।
1/x-7, क्योंकि y के डिवाइड में ये है इसलिए माइनस एलसीएम क्या आ गया x-2 इंटू x-3, सो x-3 इंटू यहाँ से हमारे पास 2x-5 आ जाएगा। अब y को हम उधर भेज देंगे, ये वाला y, तो y की मल्टीप्लाई होगी इसमें उधर जाके, तो dy/dx हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से dy/dx की वैल्यू हम निकाल लेंगे। व्हाट इट कम्स आउट टू बी dy/dx, y की जगह हम वापस यही उठा के रख देंगे। y की वैल्यू पुट करें, क्या आएगा, यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालें, dy/dx इज इक्वल टू, y को मैं उधर भेज दिया और y की जगह ये रख दिया, सो x-7 अपॉन x-2 इंटू x-3 इंटू 1/x-7 माइनस y इंटू 2x-5 अपॉन x-2 इंटू x-, यहाँ पर हम थोड़ी सी ट्रिक यूज कर रहे हैं कि y की मल्टीप्लाई दोनों में होगी, तो यहाँ पर तो y की वैल्यू रख दी मैंने ये पूरी उठा के, और यहाँ y ऐसी रख दी, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास x-7 कट गया और ये बेस दोनों का सेम रहा, तो इट बिकम्स 1 माइनस वाई इंटू 2x-5 डिवाइडेड बाय x-2 इंटू x-3। ये सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इतनी लंबी कैलकुलेशंस हो जाएंगी कि हम इस क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो dy/dx हमारा ये आ गया। अब पॉइंट क्या है हमारे पास 7,0, तो यहाँ पर मैं x की जगह 7 और y की जगह 0 रख दूंगा, तो y की जगह 0 रखने से क्या होगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और x की जगह 7 रखूंगा तो dy/dx क्या आ जाएगा एट पॉइंट 7,0। तो यहाँ 7 रखूंगा तो मैं 7 माइनस 2 5 इंटू 4 20, सो वी हैव 1/20, ये तो पूरा 0 हो गया y की वजह से। तो हमारे पास स्लोप आ गई टेंजेंट की 1/20। ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है हो गया इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमने जो इसका डिफरेंशिएशन किया वो इस तरह से किया। तो अगर हम दूसरे तरीके से करेंगे तो भी आ सकता है, डायरेक्ट हम इसमें डिवीजन रूल लगाएं, लेकिन दैट विल बी मच मोर लेंदी, और ये भी आसान नहीं है इतनी कैलकुलेशन करना भी, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आपको आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हमें स्लोप पता है और पॉइंट भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना आसान है बहुत। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। पॉइंट क्या है हमारे पास 7,0, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू m की जगह 1/20 इंटू x माइनस x1 इज 7, सो वी हैव 20y इज इक्वल टू x माइनस 7। ये हमारी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हो गई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं अब हम। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस कर्व। मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे आपको करने हैं, कुछ नहीं छोड़ना है। और एग्जाम्पल्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल। क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल to the curve
x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1 एट पॉइंट 1,1 इज इक्वल टू 2। अब इसमें आई थिंक कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। dy बाई डी एक्स हम निकाल लेंगे, इस पॉइंट पे निकाल लेंगे और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स वाई माइनस एक्स वन में पुट कर देंगे। सिर्फ देखना यही है कि आप इसका डिफरेंशिएशन सही से करें, बाकी इसमें क्वेश्चन में कोई नई बात नहीं है जो अब तक मैंने बताई। इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं दोनों साइड का, तो 2/3 x की पावर 2/3 माइनस वन दैट इज माइनस 1/3 प्लस 2/3 y की पावर माइनस 1/3, और क्योंकि y है और हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटू dy बाई डी एक्स आएगा, और 2 का डिफरेंशिएशन 0। बच्चे गलती से यहाँ पर 2 लिख देते हैं अक्सर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स हो गया हमारा 2/3 तो कैंसिल, माइनस का x की पावर माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई y की पावर माइनस 1/3। अगर हम पावर्स को पॉजिटिव बनाना चाहें तो ये पावर नीचे वाली पावर ऊपर जाके पॉजिटिव और ऊपर वाली नीचे जाके पॉजिटिव, तो ये y की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x की पावर 1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस पॉइंट पे एट dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 1,1, तो 1 की पावर 1/3 1 होगा, x 1 की पावर 1/3 1 होगा, सो वी हैव -1। तो स्लोप आ गई हमारे पास। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 x1 y1 क्या है हमारा इज इक्वल टू m, स्लोप हमने क्या निकाली -1 इंटू x माइनस x1, सो माइनस x प्लस 1, सो y प्लस x इज इक्वल टू 2। ये तो हो गया हमारी टेंजेंट की इक्वेशन। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू m। अब स्लोप की जगह क्या लिखेंगे हम, m इज इक्वल टू -1/m। तो यहाँ पर इसका -1 कर देंगे, -1/-1 इंटू x माइनस x1, है ना। नॉर्मल की स्लोप क्या होती है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 से -1/m। सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x माइनस 1, सो y माइनस x इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू x। तो ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन और ये नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी। तो आसान था स्टूडेंट्स ये। नाउ हर टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, इसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कुछ डाउट रह जाएंगे अगर तो कर पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर हमें दे रखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x इज इक्वल टू a sin क्यूब t y इज इक्वल टू b cos क्यूब t। ये हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में कर्व की इक्वेशन दे दी। एंड एट पॉइंट t इज इक्वल टू π/2। इस पॉइंट पे हमें यहाँ पर t के फॉर्म में दिया है हमें पॉइंट, t की वैल्यू π/2, t की वैल्यू π/2 हम यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे। जब यहाँ रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी और जब यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो पॉइंट आ जाएगा x, y हमारे पास। तो इसलिए यहाँ पर t के फॉर्म में दिया है पॉइंट यहाँ पर। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो पहले मुझे स्लोप चाहिए और फिर एक पॉइंट चाहिए जिससे पास हो रही है। तो पॉइंट निकालने के लिए तो मैं t की जगह π/2 रख देता हूँ। पॉइंट ही निकाल लेते हैं पहले। x इज इक्वल टू a sin क्यूब π/2 एंड वी नो दैट sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, सो इट इज a। y इज इक्वल टू b cos क्यूब π/2, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है तो 0, सो द पॉइंट आवर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज a, 0, जिस पॉइंट पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। अब मुझे स्लोप चाहिए, स्लोप के लिए मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए। dy बाई डी एक्स निकाल, जब पैरामीट्रिक फॉर्म में dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं हम, पहले dx बाई dt, फिर dy बाई dt और फिर dy बाई dx विल बी इक्वल्स टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो मैं इनका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ x के रेस्पेक्ट में दोनों का। सो dx बाई dt इज इक्वल टू चेन रूल लगेगा 3a sin स्क्वायर t इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी टी ऑफ साइन टी। साइन टी का क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos t।
नाउ डी वाई बाई डी टी, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस 3b कोस स्क्वायर टी इंटू कोस टी का माइनस साइन टी, वो माइनस मैंने इधर लगा दिया। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड कर दो, 3 से 3 कैंसिल, साइन टी कोस टी एक एक कैंसिल, ये ऊपर रहेगा। सो कोस टी बचा बी कोस टी डिवाइडेड बाय ए साइन टी, बाकी सब कट गया माइनस का साइन। सो वी हैव माइनस बी अपॉन ए कोट टी। अब डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 2, इस पॉइंट पे यहाँ टी की जगह पाई बाई 2 रख दूंगा मैं, माइनस बी अपॉन ए कोट पाई बाई 2। अब कोट पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, टेन पाई बाई 2 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है 1/0, तो कोट पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी 0/1, दैट इज 0। सो दिस इज 0, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया 0, मींस ये सारी मेहनत बेकार ही, 0 ही आ गया हमारे पास, मतलब यहाँ पर कुछ भी होता तो भी 0 ही आना था। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। पॉइंट क्या लेंगे, y माइनस y1, y1 की जगह 0, m स्लोप की जगह 0 इंटू x माइनस x1, x1 की जगह a। सो वी हैव y इज इक्वल टू 0, पूरा ही 0 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, सिर्फ y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, टेंजेंट की y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 दैट इज x एक्सिस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, मींस x एक्सिस खुद इसकी टेंजेंट है इस कर्व की इस पॉइंट पे। तो ये तरीका है स्टूडेंट्स, हर टाइप का एक क्वेश्चन मैंने किया है। अब आप एक्सरसाइज करेंगे अपने आप तो डेफिनेटली एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा दिक्कत कुछ नहीं आएगी, एक आधे क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है, वो बाद में आप डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल ये एक्सरसाइज 6.3 आपका होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 6.3। अब मैं आपको अगले दिन नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, अभी इतना आप कंप्लीट कर लें। ओके, क्लास ओवर करते हैं।